अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है इफ़ 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। अगर आपको ये वाली चीज़ दी गई हो तो आपने क्या करना है कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों हम इसका स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। बेटा देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि वो फार्मूला ओपन कर लेते हैं, फिर इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये जो पहले वाली वैल्यू है ये हमारे पास ए की है, दूसरी हमारे पास किसकी है, वाई की। तो यहाँ पर वो फार्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो बच्चों यहाँ पर ए हमारे पास 1 है तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस 2ab। 2a हमारे पास 1 है और b हमारे पास क्या है, आयोटा, प्लस बी स्क्वेयर। b हमारे पास आयोटा है तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब बच्चों ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आयोटा प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। नेक्स्ट टाइम में बच्चों हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा और प्लस यहाँ पर इस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। यहाँ पर 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस और साथ क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब बच्चों देखें, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा 2 आयोटा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब बेटा देखें, यहाँ पर हमारे पास ऊपर रह गया है 2 आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब नेक्स्ट बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो बेटा नीचे हमारे पास क्या है, 2 माइनस आयोटा है, यहाँ पर 2 माइनस आयोटा है तो हम क्या करेंगे 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे और इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर देखें इसका कॉन्जुगेट देंगे तो 2 प्लस आयोटा और डिवाइड करेंगे 2 प्लस आयोटा के साथ। तो बेटा ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाली आपस में। तो यहाँ पर 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस आयोटा के साथ और नीचे यहाँ पर 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी हमारे पास आयोटा है तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब बच्चों ऊपर हमारे पास 2 आयोटा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। नेक्स्ट टाइम में बच्चों हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा 4 आयोटा प्लस 2 और यहाँ पर नीचे हमारे पास क्या था, माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर देखें बच्चों हमारे पास क्या था 2 आयोटा स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे 2 इसी तरह ही लिखेंगे और उस आयोटा स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे -1 डिवाइड बाय, नीचे हमारे पास 4 और प्लस और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिखा था तो यहाँ पर अंदर दरमियान में माइनस था, वो माइनस और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो +1 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये बच्चों आ जाएगा 4 आयोटा -2 डिवाइड बाई 4 + 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देखें यहाँ पर -2 कैसे आया, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा और 2 आ जाएगा। अब बच्चों मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर इसको लिखता हूँ -2। क्यों -2 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ये एक वैल्यू हमारे पास रियल है और एक इमेजिनरी है। तो रियल वाली वैल्यू मैं पहले लिख देता हूँ -2 और जो इमेजिनरी वैल्यू हो +4 आयोटा वो बाद में, और नीचे 4 + 1 इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या हो जाएगा 5।
इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि रियल वाली वैल्यू को भी 5 से डिवाइड कर लेते हैं और जो इमेजिनरी वाली वैल्यू है उसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2/5 प्लस 4/5 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। अब बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि जो रियल पार्ट हैं और इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब बच्चों हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। तो रियल पार्ट हमारे पास इस साइड पे क्या है -2/5, तो ये -2/5 इज इक्वल टू इस साइड पे हमारे पास रियल क्या है, x है। तो बेटा यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल आएगी, -2/5। और फिर अब हमने किसकी निकालनी है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू निकालनी है y की। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करेंगे। इस साइड पे बच्चों इमेजिनरी क्या है 4/5 इज इक्वल टू इस साइड पे हमारे पास इमेजिनरी क्या है y है। तो y की वैल्यू हमारे पास 4/5 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -2/5। तो ये था हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है इफ़ 2x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अगर ये चीज़ आपको दी गई हो तो आगे क्या लिखा हुआ है, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। अगर ये वाली चीज़ आपको दी गई है तो आपने क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पर देखें, ये दोनों ब्रैकेट्स हम लिखेंगे इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। अब ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो सबसे पहले हम 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ, प्लस ये जो आयोटा y है ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा के साथ, इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। बच्चों 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, दरमियान में -2x को आयोटा के साथ तो 2x आयोटा, प्लस आयोटा वाई को 1 के साथ तो आयोटा वाई, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आयोटा वाई को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वाई आयोटा स्क्वायर या आयोटा वाई स्क्वायर आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। तो ये बच्चों आ जाएगा 2x - 2x आयोटा प्लस वाई आयोटा माइनस वाई इसी तरह, और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2x - 2x आयोटा प्लस y आयोटा। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया प्लस y। ये प्लस y कैसे आया है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट पे हमारे पास क्या था, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। तो ये बच्चों आ जाएगा 2x + y। अब मैंने क्या किया, जो रियल वाली वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा लिख लिया है, 2x और इस y को 2x + y, और ये जो इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख लिया, -2x आयोटा प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। अब बच्चों ये आ जाएगा 2x + y, और इन दोनों वैल्यूज़ में से मैंने प्लस आयोटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर रह जाएगा -2x + y इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। अब बच्चों यहाँ पर देखें, ये एक रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इस साइड पे भी हमारे पास ये रियल और ये इमेजिनरी। तो बिल्कुल सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे कि रियल को रियल के साथ कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो बच्चों इस साइड पे हमारे पास जो रियल है वो क्या है, 2x + y इज इक्वल टू, यहाँ पर रियल हमारे पास क्या है 4 है, तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब हम जो इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर करेंगे। तो इमेजिनरी वैल्यू इस साइड पे हमारे पास है -2x + y, और इस साइड पे हमारे पास क्या है 2 है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमारे पास क्या होगा, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके इन दोनों इक्वेशन को क्या करता हूँ, सॉल्व करूँगा, और यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। फिर उस एक वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास दूसरी की वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल के, किसी भी एक वेरिएबल के दोनों इक्वेशन के अंदर जो कोएफिशिएंट होते हैं उनको सेम बना लेते हैं। तो बच्चों देखें ऑलरेडी यहाँ पर x के साथ इधर भी 2 है, इधर भी x के साथ क्या है 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ +2 है, इधर -2 है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पर x वाली जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो बच्चों क्वेश्चन 1 हमारे पास है 2x + y इज इक्वल टू 4, और क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या है, -2x + y इज इक्वल टू 2।
अब बच्चों देखें ये प्लस का 2x और माइनस का 2x आपस में कैंसिल, y और y कितने हो जाएंगे 2y, और 4 और 6 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 6। अब बच्चों देखें ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर इधर 6 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड, और 2 का टेबल नीचे 1 टाइम और ऊपर 2 का टेबल 3 टाइम, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ये बच्चों हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे कि ये जो y की वैल्यू हमारे पास निकली है, सॉरी यहाँ पर 5/2 नहीं है, यहाँ पर हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, पुट y इज इक्वल टू 3। ये जो 3 हमारे पास वैल्यू निकली है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर क्या करेंगे पुट करेंगे। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे -2x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास ऊपर क्या निकली थी 3 निकली थी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 इज इक्वल टू 2। तो ये बच्चों आ जाएगा -2x इज इक्वल टू, अब ये प्लस का 3 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो ये आ जाएगा -2x इज इक्वल टू, बच्चों एक वैल्यू हमारे पास प्लस किया है एक माइनस किया है, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि 3 में से 2 निकलेगा तो -1 आ जाएगा। अब -2 उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, x इधर ही रह जाएगा, ये इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस माइनस के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ a प्लस b आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। अगर आपको ये चीज़ दी गई हो तो आप क्या करें a और b की वैल्यू निकालें। तो बच्चों यहाँ पर देखें ये दोनों ब्रैकेट्स हमने इस तरह ही लिख लिए हैं, इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। बेटा देखें ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 3 आयोटा के साथ, प्लस बी आयोटा इसी तरह ही लिखा, और आगे 1 + 3 आयोटा इसके साथ भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। अब बच्चों ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को 3 आयोटा के साथ तो ये आ जाएगा 3a आयोटा, प्लस बी आयोटा को 1 के साथ तो b आयोटा, प्लस बी आयोटा को 3 आयोटा के साथ तो यहाँ पर आ जाएगा 3b आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। नेक्स्ट टाइम में बच्चों हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा a प्लस 3a आयोटा, और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस b आयोटा प्लस 3b, और इस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। ये यहाँ तक बच्चों हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा, अब ये प्लस माइनस माइनस और साथ क्या आ जाएगा 3b इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। अब बच्चों पिछले क्वेश्चन की तरह हम जो रियल वाली वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा लिख लेंगे और जो इमेजिनरी हैं उनको इकट्ठा लिख लेंगे। तो बच्चों a - 3b हमारे पास क्या है रियल है, तो इसको हमने इकट्ठा लिख लिया, और ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास इमेजिनरी हैं, तो इन दोनों में से मैं प्लस आयोटा कॉमन ले लेता हूँ। जब आयोटा यहाँ से कॉमन आएगा तो 3a रह जाएगा, प्लस यहाँ से आयोटा बाहर तो क्या रह जाएगा b इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम क्या करेंगे कि जो रियल वाली वैल्यूज़ हैं उनको रियल के साथ कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो रियल हमारे पास इस साइड पे क्या है a - 3b इज इक्वल टू -8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रियल a - 3b है और इस साइड पे हमारे पास रियल क्या है -8। अब इमेजिनरी इस साइड पे हमारे पास है 3a प्लस b इज इक्वल टू इस साइड पे इमेजिनरी हमारे पास क्या है 11 है। अब बच्चों ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन 1 और ये हमारे पास क्या बन गई है इक्वेशन 2 बन गई है। अब दोबारा हम क्या करेंगे कि वही जो हमारे पास मेथड है एलिमिनेशन मेथड वो हम यूज़ करके इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे और a और b की वैल्यू बच्चों क्या करेंगे निकालेंगे। तो बेटा यहाँ पर देखें इक्वेशन 1 के अंदर a के साथ 1 है, लेकिन यहाँ पर a के साथ क्या है 3 है, तो इस इक्वेशन 1 में हम इधर a के साथ भी क्या बना लेते हैं, इधर भी a के साथ 3 बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो मैंने क्या लिखा हुआ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 3। अब बच्चों हम यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3a, दरमियान में माइनस, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9b इज इक्वल टू यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -24।
अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 है इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये जो नई इक्वेशन हमारे पास बनी है ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 को और इस इक्वेशन 3 को दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो बच्चों देखिए इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 3a + b = 11, और इक्वेशन 3 जो है हमारे पास जो अभी बनी है ये वाली, ये इक्वेशन 3 है, 2 नहीं है, तो यह आ जाएगा 3a - 9b = -24। बच्चों अब हम सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं, तो सब्ट्रैक्ट में नीचे वाली वैल्यूज के साथ सिंबल क्या हो जाती है, चेंज। यहाँ पर माइनस, इधर प्लस हो जाएगा, इधर भी प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 9b और 1b हमारे पास कितने हो जाएंगे, 10b, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का, तो यहाँ पर आ जाएगा 10b = ये प्लस का है ये भी प्लस का है 24, और 11 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 35। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये 10 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर हमारे पास क्या हो जाएगा, 35 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 5 का टेबल लेकर जाएं तो 5 का टेबल ऊपर हमारे पास 7 टाइम जाता है और नीचे 5 का टेबल हमारे पास बच्चों 2 टाइम जाता है। तो यह आ जाएगा b = 7/2। अब हम क्या करेंगे, ये जो b की वैल्यू निकली है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पुट b = 7/2 इन इक्वेशन 2। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर है 3a + b = 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 3a + b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/2 = 11, तो यह आ जाएगा 3a = 11, ये प्लस 7/2 इधर आकर क्या हो जाएगा, -7/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3a = 22 - 7। अब ये 22 - 7 कैसे आया बच्चों, हमने 2 नीचे क्या लिया है, एलसीएम लिया है। तो जो चीज़ एलसीएम हम लेते हैं उसको हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं। तो 2 को अगर 1 के साथ डिवाइड करें 2 आएगा, और 2 को ऊपर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, दरमियान में माइनस, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 3a = 22 में से 7 निकलें तो 15 /2। अब बच्चों 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 2 के साथ आकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 के साथ डिवाइड होगा लेकिन 2 के साथ इधर आकर मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा a = 15 / 3 2 = 6, तो 15 / 6 आएगा। अब बच्चे यहाँ पर हम 3 का टेबल लेकर जाते हैं, तो 3 का टेबल ऊपर अगर लेकर जाएंगे तो 5 3 = 15, और नीचे लेकर जाएंगे तो 3 2 = 6, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 5/2। ए की वैल्यू हमारे पास 5/2 आ गई है, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7/2। बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 4 5 सॉरी 5 6 और 7। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।